गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्टडी ऑफ द पास्ट। स्टडी ऑफ द पास्ट, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है। स्टडी ऑफ द पास्ट यानी पास्ट होता है पुरानी बीती हुई जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी का क्या रोल होता है, नेम्स ऑफ द लैंड, पुराने समय के अंदर लैंड्स के क्या नेम थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहाँ से निकली है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे सभी के अंदर क्या है, पास्ट को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है कि जो हमारा पास्ट था वो कैसा था। पास्ट के अंदर हमारे पास्ट के अंदर जो लोग थे वो कैसे दिखाई देते थे, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, फूड, ड्रेस, कस्टम्स, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीज़ों को जानने की कि पुराने समय के जो लोग थे वो कैसे दिखाई देते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे। और यही जो क्यूरियोसिटी होती है, यही जो जिज्ञासा होती है वो हमें पास्ट के अंदर ले जाती है। तो द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री, इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट पास्ट, और एक ऐसा इंसान जो पास्ट की स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरियन कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इज दैट क्लियर। आगे देखो, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम जो हिस्ट्री है उसे हम स्टडी क्यों करते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। हम हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं, टू नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट को जानने के लिए हिस्ट्री को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। हजारों साल पहले जो लोग थे उन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया था। हंटर गैदरर्स होता है, एक्चुअल में इसका हिंदी वर्जन होता है बेटा खाना बदोश। खाना बदोश होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, शिकार करते हैं और शिकार करके उस जो जानवर वो मारते हैं उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। उन्हें हंटर गैदरर्स यानी कि जो घुमंतु जिसे बोल सकते हो आप लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना तलाश करने के लिए घूमते रहते हैं और वो क्या करते हैं, हंटेड फॉर फूड, और वो अपने खाने के लिए शिकार करते हैं पुराने समय के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज हुआ, जो हंटर गैदरर्स थे वो किसके अंदर परिवर्तित हो गए, प्रोड्यूसर्स के अंदर। प्रोड्यूसर्स होता है जो अपना कोई भी चीज़ अपने आप खुद तैयार करता है, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत लंबा समय लगा, बहुत सारे वर्ष के पश्चात आज जो मानव है वो क्या है, इतना डेवलप हो गया, उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर फील्ड के अंदर वो आगे निकल रहा है। जो हिस्ट्री है वो हमें हंटर्स के, पुराने समय के जो लोग थे वो हंटर्स थे, फार्मर्स, मर्चेंट्स, रूलर्स, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वो अपना कार्य अपने लेवल पर करते, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है। अब पुराने समय के जो बच्चे थे वो क्या गेम खेलते थे, जैसे आजकल के बच्चे क्या क्या गेम खेलते हैं। आजकल के बच्चे तो क्या क्या गेम खेलते हैं, वो तो सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित होकर रह गए हैं। वो आउटडोर गेम्स कुछ भी नहीं होते, सारे इंडोर गेम्स हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग भी क्या है, जब खाली समय मिलता है तो आप मोबाइल के ऊपर ही अपना टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन पुराने समय में मोबाइल नहीं था, पुराने समय के अंदर टीवी नहीं था, तो जो पुराने समय के जो बच्चे थे, बच्चे तो पहले भी थे, तो वो किस प्रकार के गेम्स खेलते थे, किस प्रकार की वो स्टोरीज सुनते थे, क्या उनके पास खेलने के लिए टॉयज थे, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आते कि पुराने समय का अगर हम देखें तो पुराने समय का जो इतिहास था वो कैसा था। इसलिए इन शॉर्ट, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम स्टडी को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो वी स्टडी सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हम केवल हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सोशल मतलब समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, प्रशासनिक रूप से हर प्रकार की हम हिस्ट्री को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जब हम पुरानी हिस्ट्री को प्रेजेंट टाइम से, हम आज के टाइम से जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पुराने समय के जो लोग थे वो अपना जीवन किस प्रकार से बिताते थे। पुराने समय की बात छोड़ो बेटा, आप लोग अपने पेरेंट्स से ही पूछना ये चीज़ कि जो आपके पेरेंट्स थे वो उनका समय कैसा था। और बहुत सारे मतलब उनके समय से लेकर आपके समय के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गई है। पुराने समय में वो कुछ नहीं था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था जो सब कुछ आज है। और ये रियलिटी है बेटा, समय जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, जो आज है वो आगे आने वाले समय के अंदर वो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रही है। तो द स्टडी ऑफ पास्ट हेल्प अस टू
हेल्प अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम अपनी पुरानी बीती हुई चीज़ों को देखते हैं एंड टेक बेटर डिसीजन, और हम उससे कुछ अच्छा, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? अब एक चीज़ और देखो बेटा यहाँ पर, डू यू नो, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री का जो हिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से निकला है? हिस्टोरिया वर्ड से निकला है, और जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी, यानी कि खोजबीन करना, सर्च करना। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें इसके लिए क्या है? सर्च करनी होगी, खोज करनी होगी, तभी हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको बेटा यहाँ तक समझ में आया? अब आज के लिए मैंने आज को आपको जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैंने कुछ ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। देखो, दिखाई दे रहे हैं आप सभी बच्चों को? सभी बच्चों के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? हु इज हिस्टोरियन, हिस्टोरियन कौन थे? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं? हु वर हंटर गैदरर्स, कौन थे? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्टोरिया, जो मैंने जस्ट आपको समझाया। तो ये आपका कल का होमवर्क है। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी लैंग्वेज के अंदर रफ नोटबुक में बेटा नोट डाउन करने हैं। ये फेयर में नहीं करने हैं, अभी आपको सिर्फ रफ में करने हैं। जब फेयर में करने होंगे मैं आपको अपने आप बता दूंगी। ओके, थैंक यू।